नमस्कार भाइयों, फील रिलैक्स्ड यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। कृपया वीडियो देखने से पहले चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। जय श्री राम। क्या पुनर्जन्म होता है? क्या कहता है हमारा शास्त्र? पुनर्जन्म का विषय सदा से ही मानव समाज में चर्चा का विषय रहा है। ये प्रश्न, क्या मृत्यु के बाद जीवन है? क्या आत्मा पुनः शरीर धारण करती है, कई लोगों के मन में उत्सुकता, भय और आस्था का संचार करता है। हमारे वेद, उपनिषद और अन्य शास्त्र इस विषय पर गहन दृष्टिकोण प्रदान करते हैं। लेकिन प्रश्न यह उठता है कि क्या पुनर्जन्म वास्तव में होता है, और यदि हाँ, तो इसका उद्देश्य क्या है? आइए इस विषय पर शास्त्रों की गहराइयों में जाकर समझने का प्रयास करें। पुनर्जन्म की अवधारणा, आत्मा और शरीर का संबंध। सनातन धर्म के अनुसार आत्मा अजर, अमर और अनादि है। भगवद गीता में श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं, न जायते म्रियते वा कदाचित, नायं भूत्वा भविता वा न भूयः, अजो नित्य शाश्वतोय पुराणो, न हन्यते हन्यमाने शरीरे। गीता 2.20। इसका अर्थ है कि आत्मा न कभी जन्म लेती है और न मरती है। शरीर तो नाशवान है, पर आत्मा अमर है। जब शरीर नष्ट हो जाता है तो आत्मा नया शरीर धारण करती है। ठीक उसी प्रकार जैसे पुराने कपड़े उतारकर नए कपड़े धारण किए जाते हैं। यह विचार ही पुनर्जन्म की आधारशिला है। आत्मा अपने कर्मों के आधार पर अगले जन्म का चयन करती है। ये कर्म और पुनर्जन्म का गहरा संबंध शास्त्रों में बार बार समझाया गया है। कर्म और पुनर्जन्म का चक्र। हमारे शास्त्र बताते हैं कि जीवन का उद्देश्य मोक्ष की प्राप्ति है। लेकिन जब तक आत्मा इस संसार के बंधनों से मुक्त नहीं होती, वह कर्मों के चक्र में फंसी रहती है। क्या ये चक्र अटूट है? नहीं, ये चक्र हमारे कर्मों पर निर्भर करता है। उपनिषदों में कहा गया है, यथा कर्म यथा श्रद्धा तथा भवति। अर्थात जैसे हमारे कर्म और विश्वास होंगे, वैसा ही हमारा अगला जन्म होगा। यदि व्यक्ति अच्छे कर्म करता है तो उसे शुभ फल मिलता है, और यदि वह पाप करता है तो उसका अगला जन्म दुखमय हो सकता है। क्या पुनर्जन्म का प्रमाण है? आप ये सोच रहे होंगे, ठीक है, शास्त्रों में लिखा है, पर क्या कोई प्रमाण है? ये सवाल भी बहुत स्वाभाविक है। एक, शास्त्रीय प्रमाण। हमारे पुराणों और कथाओं में कई उदाहरण मिलते हैं। श्री विष्णु पुराण में राजा भरत का उल्लेख मिलता है, जो अपने कर्मों के कारण अगले जन्म में हिरण के रूप में जन्मे। महाभारत में अंबा ने अपने अपमान का प्रतिशोध लेने के लिए अगले जन्म में शिखंडी के रूप में जन्म लिया। 2. आधुनिक प्रमाण। आधुनिक युग में भी कई लोग अपने पिछले जन्म को याद करने का दावा करते हैं। डॉक्टर इयान स्टीवेंसन जैसे वैज्ञानिकों ने इन घटनाओं पर शोध किया है और पाया कि कई बच्चों ने अपने पिछले जन्म की सटीक जानकारी दी है। क्या ये केवल संयोग है? विज्ञान और पुनर्जन्म, क्या दोनों का मेल संभव है? विज्ञान ने इस विषय पर अलग दृष्टिकोण अपनाया है। पुनर्जन्म के विचार को वैज्ञानिक दृष्टिकोण से परखा गया है, और कुछ मनोवैज्ञानिक पुनर्जन्म को कलेक्टिव मेमोरी या डीप कॉन्शियस से जोड़ते हैं। लेकिन क्या विज्ञान हर चीज को समझा सकता है? विज्ञान अभी भी आत्मा के अस्तित्व को पूरी तरह समझ नहीं पाया है। तो क्या यह मान लेना उचित नहीं होगा कि हमारी आत्मा के रहस्य विज्ञान से परे हो सकते हैं? पुनर्जन्म का उद्देश्य। अब सवाल उठता है, अगर पुनर्जन्म होता है तो इसका उद्देश्य क्या है? मोक्ष की प्राप्ति। शास्त्रों के अनुसार पुनर्जन्म का उद्देश्य आत्मा को अपने परम लक्ष्य मोक्ष तक पहुंचाना है। जब तक आत्मा अपने सारे कर्मों का फल नहीं भोगती, तब तक वह जन्म मरण के चक्र में फंसी रहती है। पाठ और अनुभव। हर जन्म आत्मा के लिए एक पाठ होता है। जीवन के अनुभव हमें और अधिक समझदार बनाते हैं। कैसे समझें कि पुनर्जन्म हो रहा है? कुछ लोग सोचते हैं, मुझे तो अपने पिछले जन्म की याद नहीं। क्या इसका मतलब है कि मेरा पुनर्जन्म नहीं हुआ? शास्त्रों के अनुसार पिछले जन्म की स्मृति का न होना स्वाभाविक है। ये स्मृति नई यात्रा में बाधा डाल सकती है। फिर भी कई लोग अपने सपनों, छठी इंद्री या असामान्य अनुभवों के माध्यम से अपने पिछले जन्म का अनुभव कर पाते हैं। पुनर्जन्म को समझने के लिए ध्यान और साधना। पुनर्जन्म के रहस्यों को समझने के लिए ध्यान और साधना का सहारा लिया जा सकता है।
क्या आप जानते हैं कि गहरी ध्यान अवस्था में आत्मा के पूर्व जन्मों के अनुभव का पता लगाया जा सकता है? श्रीमद् भगवद गीता और योग सूत्रों में इसे स्मृति संधान या पुनर्जन्म की खोज कहा गया है। ये प्रक्रिया आत्मा को अपने मूल स्वरूप को पहचानने में मदद करती है। पुनर्जन्म, भय या आशीर्वाद। कुछ लोग पुनर्जन्म को भय के रूप में देखते हैं। क्या ये सही है? आत्मा के लिए पुनर्जन्म का चक्र न तो अच्छा है और न बुरा। ये केवल कर्मों का परिणाम है। अगर हम अपने जीवन को सद्गुण, सत्य और सेवा से भर दें तो अगला जन्म सौभाग्यशाली होगा। पुनर्जन्म पर हमारे शास्त्रों का अंतिम संदेश। 1. आत्मा अजर अमर है, इसे कोई मार नहीं सकता। मृत्यु केवल शरीर का अंत है, आत्मा का नहीं। 2. कर्म और धर्म महत्वपूर्ण हैं। जैसा कर्म करेंगे वैसा ही फल मिलेगा। 3. मोक्ष ही अंतिम लक्ष्य है। पुनर्जन्म का उद्देश्य आत्मा को कर्मों के चक्र से मुक्त करना है। 4. पुनर्जन्म आत्मा की यात्रा का हिस्सा है। ये यात्रा आत्मा को परमात्मा से जोड़ने का प्रयास है। निष्कर्ष, पुनर्जन्म केवल एक विचार नहीं बल्कि एक आध्यात्मिक सत्य है। शास्त्रों ने इसे गहराई से समझाया है और जीवन को सही दिशा देने के लिए प्रेरित किया है। हमें अपने कर्मों और धर्म पर ध्यान देना चाहिए ताकि यह यात्रा सुखद और सार्थक हो। तो क्या पुनर्जन्म होता है? शास्त्र कहते हैं हाँ, होता है, और यह हमारी आत्मा की यात्रा का एक महत्वपूर्ण चरण है। पूरा वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो। चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। जय श्री राम।